आल्हा उदन की निकासी, आल्हा उदन की निकासी, लाखन का गौला उर्फ बूंदीगढ़ के। मैंने तुझसे ये कहा था इज्जत सम्मान के साथ में लाओ, और ये साले तुमने क्या कर दिया? हम इज्जत लाए। साले चप्पल हमारे ऊपर डाल रहे हो, ये इज्जत है? या इज्जत लाए, सामान लाए। नालायक, मैंने तुझसे ये कहा था कि उन्हें इज्जत और सम्मान के साथ हमारे बैठक में लेकर आओ। सरकार ये इज्जत है। कैसे इज्जत हुई? ये इज्जत है, पूरे कपड़े पहने हो। हाँ, कीमती से कीमती कपड़ा पहने हो। हाँ, पाँव में चप्पल नहीं, इज्जत नहीं। ये बात तो सही है यार, काफी होशियार हो। ठीक है, जाओ, मैं अपने भैया से और उदयराज से और इंदल से अवश्य मिलूंगा। बहुत अच्छी बात। जाओ, तुम चले जाओ। और भैया उदयराज, भैया उदयराज का जी गोपाल है भैया। साले शांत हो जा रे। जय जय राम, जय जय राम। और मित्र लाखन, कहो मित्र। आज मैं और मेरा दादा पूरा परिवार में आपके देश कनवत में आया हूँ, सुनो मेरी बात को। उदयराज, वैसे तो तुम आज हमारे कनवत शहर में तुम लोगों के चरण पर गए, हमारी धरती धन्य हो गई। लेकिन आज मैं ये तुमसे जानना चाहूंगा कि जब कभी हमारे कनवत शहर में आते थे, जब कभी तुम्हें देखता था घोड़ा बेंदला, हमेशा नगिन सिरोही तुम्हारे पेट में लगी रहती थी, लेकिन आज भिखारियों वाला रूप पांचों प्राणी बनाए हो भैया। मेरी बात को सुनो। कहो भैया। अरे कौनी विपत्तिया पिघला पड़ गई, अरे कौनी मुसीबत भैया पड़ गई, अरे तासे भेसल हुए हो बना। उदयराज, समय की बात है भैया। आधी रात का वक्त है, इतनी तेज बारिश हो रही है और बेटा इंदल रो रहा है, भाभी मछला भी साथ में है, भैया फुलवा भी है। आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो आज इतनी रात में तुम हमारे दरवाजे पे आए हो? और भैया कहो। आज राजा परमाल के एक रात का मालिक था, बामन का बना दिया। अपने मुखारबिन से बांधी नहीं कह सका। हाँ, पद के द्वारा निकासी करवा दिया है। किसने निकासी करवा दिया? और राजा परमाल में पद लिखा है, खाना खाओगे गौ के मांस के समान। क्या ऐसा परिमाल ने कहा है? पानी पियोगे गौ के मांस खून के सम्मान। हाँ, से सोओगे बहन के सम्मान। क्या? सत्र मारे छाड़ दो। उदयराज, हाँ। कहीं हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि राजा परिमाल हमेशा तुम्हें पुत्र की भांति माना था और एक मड़ैया का मालिक था, 52 जिले का मालिक बना दिया। लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही, आखिर परिमाल ने तुम्हें निकारा क्यों? अरे ये बात मुझे भी समझ में नहीं है, लेकिन लाखन तुमसे एक तुमसे अरदास है, मेरी बात को सुनो लाखन। कहो। हमका बसाले लाखन बसाले ये भी कोई कहना। राज, इसमें एहसान कौन सा? गई तुम्हारी उदयराज, मास्टर साहब। अरे
ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप बड़े भैया, बेटा इंदल, भाभियों हमारी सभी आज शहर कनवज में आए हो। मैं अकेला था, आज मेरा कनवज भर गया। इसमें एहसान करने वाली कौन सी बात है मित्र? मेरी बात को सुनो। अरे मास्टर, अरे महल पुराना चोर की गिरी है। अरे तीमार रहा तुम भाई जान। आज हमें तू बचा करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किए हो। नहीं बड़े भैया, बल्कि आप हमारे कनवज शहर में आ गए, ये एहसान आप हम पे किए हो। लाखन भैया, आज तुमने हमें बचा लिया, ये बहुत खुशी की बात है। मैं तो सोच रहा था कि इस पृथ्वी पर इंसानों का डोला चला गया है। नहीं दादा, लेकिन मलखान और भैया आज परिमाल ने तुम्हें निकाल दिया। लेकिन एक बात का याद रखना, और आपको भी याद है कि महोबा हमारे कन्नौज के गद्दी का अधीन है। दादा मेरी बात को सुनो। अरे ये कई सारा पीरला कई दूर, अरे महुबा खोदी कनई पही ताल। भैया लाखन, अगर आप एक इशारा कर दो ब्रह्मा को मरवा दूंगा, परिमाल को मरवा दूंगा। भैया नहीं लाखन, ऐसे शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि अगर मैं चाहता तो तुम्हें भी मालूम है कि जो हमारा भाई उदयराज है, हाँ, वो 100 हाथियों का बल रखने वाला है। सच कहते हो बड़े भैया। अगर चाहता मैं तो महोबा का नाम और निशान मिटा देता हूँ। ये बात सत्य है दादा। लेकिन मैं राजा परमाल का नमक खाया हूँ, उसके साथ नमक खराबी नहीं कर सकता हूँ। वाह भैया वाह, इसीलिए आप धर्मराज आल्हा कहलाते हो। संसार तुम्हें इसीलिए पूजता है क्योंकि तुम हमेशा धर्म पे ही चलते हो। सच कहते हो भैया लाखन। बड़े भैया, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बड़े भैया? सुनो हमारी बात को। कहो। अरे साई साई सेवा कहला परमाल निकतई। भैया ये क्या कह रहे हो? आप हमें सरकार से, हाँ, हम परमालिक के नौकर थे, हाँ, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा नौकर बन करके इस रिजगी शहर में रह लूंगा। नहीं दादा, लेकिन कभी तुम्हें निकालना हो तो आमने सामने आकर के कह देना, मैं छोड़ करके तुम्हारा शहर चला जाऊंगा। बड़े भैया, लेकिन पत्र के द्वारा निकासी मत करना, बहुत तकलीफ होती है। नहीं भैया नहीं, जब तक ये लाखन इस संसार में जीवित है तब तक तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता है। और जो मेरा रिजगीर शहर है उसमें आप पांचों प्राणी आराम करो। और द्वारपाल, चाचा मैं भूखा हूँ बहुत। बेटा मैं समझ रहा हूँ आंखों से नीर बह रहा है। द्वारपाल, यहाँ
जाओ तत्काल बेटे इंदल को भोजन कराओ और भाभियों को ले जाओ, इन्हें भी भोजन करवाओ और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ। इधर 5-6 बढ़िए और खाना बनाओ पड़ी। वैसे ही गर्मी इतनी हो रही, खाना बनाओ तो आज जान इधर लड़ाओ और बढ़िए। अरे कहे तो बढ़िए भैया खाना बनाई। भंडारी महल में लगे जाओ, खाना खिलाओ। जाओ ले जाओ। भूखे हो? अरे भूखे होते जाओ चले जाओ। खाना खाइयो। बहुत जोरों से भूखा हूँ। भूखे हो? भुट्टा चबाइयो। क्या होता है? भुट्टा चबाओ यार। और उदयराज और आज लाखन मित्र, अगर कोई मुझसे गलती हो जाए, हाँ अपने पुराने खंजर रिजगी ने मुझे बसाया है, क्यों नहीं, लेकिन लाखन कोई हाँ? गलती हो जाए तो मुखारबिन से कह देना, लेकिन लाखन उदयराज छोड़ेंगे न हम क्यों नहीं, तेरा साथ ये लाखन मरते दम तक छोड़ेंगे हम तेरा साथ भैया उदयराज छोड़ेंगे न हम तेरा और ये प्रमोद पंडित जी अरसलिया की तरफ से रानी मछला के लिए 10 रुपए का इनाम आया है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। उदयराज आज मेरा शरीर दूना हो गया मित्र। क्यों नहीं मित्र? क्योंकि हमारी तुम्हारी मित्रता जब अपने भतीजे इंदल का मुंडन कराने के लिए गंगागढ़ बिठूर जा रहे थे, तभी हमारी तुम्हारी मित्रता हुई थी। पगड़ी बना बदल के तुम्हें यार बनाया था, सच कहते हो। और कहा था जब कभी लाखन की जरूरत पड़ जाए मुझे याद कर लेना। और मित्र भैया आज तुम्हारे देश में बसा हूँ, सुनो मेरी बात को। कहो कि आतुल्ला खाना पैसे बदला मई क्यों नहीं मेरे यार, जो हुआ धारे लगी किलपा। और आज वही लाखन राणा कनौज का अपने पूरे परिवार को अपने कनौज में बसा लेता है। वही मामा माहिल को चैन नहीं पड़ती है। वही मामा माहिल आज मोहब्बे से चल करके कनौज शहर की तरफ आता, उसका सीन का ड्रामा देखिए। नाही चैन बड़ा 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 मचिए ना सामय ना सावय दे बुढ़ापम सार परेशान किए वो मत देखियो भैया लोगों
कहाँ से कहानी कहाँ पहुंच गई जा। कतने दपे जीजा परिमा दी झूठी साची कसमें खाएगे न तब निकरवाए पैरान वो जैसा लाखन कनऊ जो अपने वसाली से हई जा खा जा सारे मर जाओ सारे हो। कांटा कच्ची गड़ी है ज्योतिया में है। देखियो भैया लाखन सार अपने कनौज में, अरे हम जाने सार पकड़ी पलट के यार अपना ही चला है कांटा सरव कच्ची खोपड़ी में गड़ी है। अब जो लाखन से कहे तो यूं तो बचपन में यहाँ पकड़ी पलट के यार बनाई चला कहीं बप्पत पूछ हो जाए। अब जो बप्पा तिरई जाए कहीं लड़कवा तेने पूछ हो जाए। कहूँ नहीं जा दीदी तिलका तिरे चरब लाखन की महतारी भैया वो हमारी दीदी है पुरातन की दीदी है। कही जाओ साथ घोरी ले कहीं नहीं गए चलो वासो फिर चल रहे हैं। इनके पीछे पड़े है इनके पीछे पड़े है ये बस चल रहे हैं घोरी लिए या कभी बात ही मान गई तो हो ही सको तो हियो न ठिकाना लगा वही दे चले रहो। जिस दिन दोस्तों मुझे जीजा परिमाल निकाल दिया था मैं रोते रोते चला गया था। कहता था सोच लो जीजा परिमल मैं मामा हूँ सिंहासन हिला नहीं दिया मोहब्बत तहस नहीं कर दिया तो मेरा नाम मामा कहाँ। मामा का नाम सुन के बड़े बड़े तो खौफ खाए लागत बड़े बड़े कहिका बताए किसान भैया खुद ही खौफ खाए लागत है गोहूँ बई दे मामा जाम पर बड़े बड़े तो नाव सुन के खौफ खाए लागत। चलो लाखन महतारी हमारी दीदी आए हूँ वहीं चल रहे हैं या कि तो बात ही मान गई तो कह दिया अब ये कांटा कहाँ बैठी हो कच्ची गड़ी है राजा परिमाल तबाह की वही निकाल दी नहीं तुमको तबाह कराई आएगी। चलो भैया हिया ना बक्को हूँ वहीं पहुँचो। अरे जहाँ तक ठंडा बहन और मेला कमेटी का आया हुआ चंदा कुछ इस प्रकार हुआ है। ए ललित कुमार भैया की तरफ से 101 मुद्रा, राजू भैया की तरफ से 50 मुद्रा और हमारे भैया विश्वनाथ जी की तरफ से 100 मुद्रा और हमारे भाई साहब विमलेश राठौर जी की तरफ से 100 मुद्रा मेला कमेटी को प्रदान हुआ है। सुंदरलाल गौतम जी की तरफ से 50 मुद्रा मेला कमेटी को प्रदान हुआ है।